नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्मॉल कैप के मोनोपोली शेयर MTAR टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, कंपनी कौन कौन से सेक्टर को कैटर करता है एंड कंपनी उससे कितना रेवेन्यू जनरेट करता है एंड कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर क्या है, और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, जिससे हमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। एंड इसके अलावा कंपनी क्यों मोनोपोली है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि मेरा क्या ओपिनियन है इस कंपनी को लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले ही साल मार्च में MTAR टेक्नोलॉजीज का IPO आया था। तब से लेके आज तक 62% का रिटर्न्स दे चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यह कंपनी एक लीडिंग प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी है, जो न्यूक्लियर, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन इक्विपमेंट, असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज है। कंपनी प्रिसीजन कंपोनेंट्स लाइक लिक्विड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन्स, क्रायोजेन इंजन्स, फ्यूल मशीनिंग हेड्स, ड्राइव मैकेनिज्म ETC प्रोडक्ट्स को हाई एक्यूरेसी के साथ निर्माण करते हैं। और जब ये प्रोडक्ट्स निर्माण हो जाते हैं, तब उसका यूज़ मेनली एविएशन, एरोस्पेस, स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे सेगमेंट में किया जाता है। MTAR टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस और क्लीन एनर्जी सेक्टर को कैटर करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कंपनी तीनों ऐसे सेक्टर्स को कैटर कर रहा है जो कि फ्यूचर में मल्टीफोल्ड ग्रोथ होने की पोटेंशियल रखता है। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि डिफेंस सेक्टर को लेके अपना इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब वो डिफेंस की तमाम चीज़ें इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी। इससे पहले इंडिया डिफेंस के मामले में रसिया पे डिपेंडेंसी था। वहीं क्लीन एनर्जी की बात करें तो आप देख ही रहे होंगे कि सारे के सारे देश अब रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन किन सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है ये कंपनी। तो न्यूक्लियर सेगमेंट से 26% ऑफ रेवेन्यू आता है, स्पेस एंड डिफेंस से 21% ऑफ रेवेन्यू, और कंपनी का मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू क्लीन एनर्जी सेगमेंट से आता है, जो कि 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। और इस क्लीन एनर्जी सेगमेंट में कंपनी का US बेस्ड कस्टमर ब्लूम एनर्जी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पावर जनरेटिंग में भी शामिल है। और इस ब्लूम एनर्जी के द्वारा कंपनी का 49% ऑफ रेवेन्यू आता है, जिससे हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि कंपनी का मेजर फोकस क्लीन एनर्जी पे है। और क्लीन एनर्जी फ्यूचर भी है, क्योंकि आने वाले समय में ट्रेडिशनल एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करके क्लीन एनर्जी का ही यूज करने वाले हैं हम लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के क्लाइंट बेस की। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमें मेहनत बहुत लगता है, और उस मेहनत के बदले आप मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के क्लाइंट बेस की। तो इसे हम 3 डिवीज़न में कैटेगराइज करके देखें तो लार्ज MNC यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में ब्लूम एनर्जी, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, राफेल जो कि इजराइल बेस्ड डिफेंस कंपनी है, एंड एल्बिट जो अगेन इजराइल बेस्ड कंपनी है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी में अपना स्पेस एजेंसी इसरो, DRDO, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ETC जैसे दिग्गज कंपनी शामिल हैं। वहीं इसके थर्ड डिवीज़न में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स, वेल जैसे इंडियन कंपनी भी शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं। इनके कंपटीटर की बात करें तो दोस्तों, कंपनी का कोई कंपटीटर्स नहीं दिखता है, जिससे कहीं ना कहीं ये कंपनी अपने फील्ड में मोनोपोली भी रखता है। अब आते हैं इसके स्ट्रेंथ और रिस्क के तरफ। तो पहले हम रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी अपने 39 कस्टमर्स को कैटर करता है, जिसमें टॉप 3 क्लाइंट जो कि ब्लूम एनर्जी, जहां से 49% ऑफ रेवेन्यू आता है, NPCIL से 23% ऑफ रेवेन्यू एंड इसरो से 7% ऑफ रेवेन्यू आता है, जो कि कंपनी के टॉप 3 क्लाइंट्स हैं। अगर इनमें से किसी भी क्लाइंट्स को कंपनी लूज करता है तो कंपनी के बिजनेस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा।
एंड सेकेंड रीजन की डिफेंस सेक्टर में लिबरलाइजेशन होने से फॉरेन कंट्री के भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिससे इस कंपनी को डिफेंस सेगमेंट में थोड़ा सा कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। पर नो डाउट कंपनी की पकड़ राफेल और एल्बिट जैसे दिग्गज डिफेंस कंपनी पे है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की। तो कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर देती है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के जरिए बहुत सारे डिफेंस आइटम को अब डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री द्वारा ही बनाए जाएंगे, जिससे इस कंपनी को डेफिनेटली मल्टीफोल्ड ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। एंड सेकेंड की कंपनी अपने क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में सफल रही है, जिसमें DRDO, इसरो, NPCIL, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च शामिल हैं। कंपनी के कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट को देखें तो PSLV C-25 के लिए इंजन को सप्लाई किया था, जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन के लिए GSLV Mark 3 इंजन भी एमटा टेक्नोलॉजी ने ही सप्लाई किया था। अग्नि मिसाइल के लिए बेस श्राउड असेंबली जैसे कॉम्प्लेक्स असेंबलीज को अंजाम दिया था कंपनी ने। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की तो बेसिकली यह स्मॉल कैप कंपनी है फिलहाल, पर आने वाले 5 से 10 सालों में यह आपको स्मॉल कैप से लार्ज कैप बनने की हाई पोटेंशियल रखता है, क्योंकि हमने इसके बिजनेस और जिस सेक्टर को कैटर करता है उसके ग्रोथ को समझा भी। कंपनी का मार्केट कैप 5079 करोड़ है। कंपनी ने 2563 रुपीज़ का हाई बनाया था एंड 888 रुपीज़ का लो भी, और अभी फिलहाल 1651 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है ये कंपनी। तो इसके ऑल टाइम हाई से करेंट मार्केट प्राइस को क्वांटिफाई करके देखें तो यह शेयर आपको 35% डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका स्टॉक पी 86 है एंड इंडस्ट्री पी 45.9 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.1% है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.2% है। कंपनी ने पिछले 1 सालों में 76.9% का रिटर्न्स दे चुका है, और चूंकि ये पिछले साल ही लिस्टेड हुआ था स्टॉक मार्केट में, जिससे इसका रिटर्न ओवर 5 इयर्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। कंपनी के ऊपर 55 करोड़ का डेट बर्डन है। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50.2% है, उसमें से 2.91% की हिस्सेदारी प्लेस्ड पे है, यानी गिरवी पे रखा गया है। तो दोस्तों इस कंपनी को लेके मैं अपना ओपिनियन दूं तो आप इस कंपनी को अपने रडार पर चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कंपनी जिस सेक्टर को कैटर करता है उसमें मल्टीफोल्ड ग्रोथ होने की पूरी पोटेंशियल रखती है। इवन डिफेंस सेक्टर को लेके हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी आत्मनिर्भर भारत का नारा दे चुका है, और हमने यह भी देखा कि इसरो, DRDO, राफेल जैसे कंपनी को कैटर करती है, जिससे कंपनी को लेके ट्रस्ट और भी बढ़ जाता है। लेकिन इस कंपनी के शेयर को लेके आपका टारगेट मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए आप भी इस कंपनी को डीप एनालिसिस करें। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करें, नहीं तो आप वहाँ फंस भी सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपका किसी तरह का सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।